नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। इस वीडियो के अंदर हम सामान्य विज्ञान को करेंगे लूसेंट की, जो इस सीरीज का हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत होता है 5 से 6 लीटर। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एंड वेस्ट ने की थी। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों पे कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। नेत्रदान में आंख का क्या भाग दान किया जाता है? तो कार्निया दान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 42%। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? बी एंड सी। नेक्स्ट, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 13, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। 14, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एंड टेवरिस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक वर्गिकी के पिता लिनियस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। 18, आम का वनस्पति नाम मैंजीफेरा इंडिका है। 19, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान करती है। 20, त्वचा का कैंसर सूर्य की परावैंगनिक किरणों से होता है। 21, रेबीज के टीके की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत बल्ब के अंदर ऑर्गन गैस भरी होती है। 23, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। इसकी खोज प्रेस्टले ने की थी। 24, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम मोसले द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। नेक्स्ट, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। 27, डायनोमो उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट, अब हम करेंगे हिस्ट्री कह लीजिए, यानी कि हमारे जो वेद ग्रंथ है उनके क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हनुमान के पुत्र का क्या नाम था? तो उनका नाम था मकरध्वज। सेकंड, परशुराम किसके पुत्र थे? जमदग्नि। 3, रामायण के अनुसार अंगद के पिता का क्या नाम था? बाली। क्वेश्चन नंबर 4, जामवंत कितने योजन समुद्र लांघ सकता था? 90 योजन। क्वेश्चन नंबर 5, जटायु के भाई का क्या नाम था? संपाति। 6, कौन शत्रुघ्न की माता थी? सुमित्रा। इंद्र के पुत्र का क्या नाम था? जयंत। क्वेश्चन नंबर 8, रावण और कुबेर थे भाई भाई। क्वेश्चन नंबर 9, राम के चरण स्पर्श से जो शीला स्त्री बन गई उस स्त्री का क्या नाम था? अहिल्या। 10, लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? उर्मिला। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रह्म हत्या का पाप किसे लगा था? राम को।
क्वेश्चन नंबर 12, संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया? सुपेषण। अहिल्या के पति का नाम क्या था? गौतम। क्वेश्चन नंबर 14, श्री राम को दिए गए वनवास की अवधि कितने वर्ष थी? 14 वर्ष। 15वां क्वेश्चन, लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने कराया था? गरुड़ ने। ये हमारे रामायण के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको हमको याद करना पड़ेगा और ये कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे अब हम, कौन लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न की माता थी? सुमित्रा। इंद्र के विमान का क्या नाम था? पुष्पक। 18वां, समुद्र मंथन से क्या प्राप्त नहीं हुआ? सिमंतक मणि। 19वां क्वेश्चन है, गर्भवती सीता किसके आश्रम में रही थी? वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 20, सलोक शब्द का अर्थ क्या होता है? दुख। 21, रामायण के अनुसार हनुमान कितनी बार लंका गए थे? 3 बार। 22, राम ने लंका में अपना दूत किसे बनाकर भेजा था? अंगद को। क्वेश्चन नंबर 23, हनुमान किसके पेट के भीतर जाकर वापस आ गए थे? सुरसा। सुरसा ये राक्षनी थी। नेक्स्ट है, बाली की पत्नी का क्या नाम था? तारा। क्वेश्चन नंबर 25, सर्गों की गणना करने पर संपूर्ण रामायण में कितने सर्ग मिलते हैं? 645। 26, राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्म ऋषि ले गए थे? विश्वामित्र। 27, राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? मंथरा से। मथुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? शत्रुघ्न ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मथुरापुरी की नगरी की स्थापना शत्रुघ्न ने की थी। हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा? उस वृक्ष का नाम क्या था? सिस्पा। मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? इंद्रजीत। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हमको यानी कि याद भी नहीं होंगे और ये जानने बहुत जरूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट करेंगे हम, राम और हनुमान को मिलन किस पर्वत के पास हुआ था? ये पर्वत का नाम क्या था? श्रेयम यानी कि श्रेयम यमुक। 32, हनुमान के पिता का क्या नाम था? केसरी। निम्न में से किसने हनुमान की कोढ़ी पर ब्रज से प्रहार किया था? वो किया था इंद्रदेव ने। देख लीजिए दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताना आपको इनके कितने पर्सनों को याद है, यानी कि आपको जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपको कितने क्वेश्चनों के आंसर पता है और कितने क्वेश्चनों के आंसर नहीं पता है। निम्नलिखित में से कौन शत्रुघ्न के पुत्र थे? यानी शत्रुघ्न के पुत्र का नाम भी पूछा तो वो कौन थे? सुबाहु। सुबाहु। किस ऋषि ने श्री राम के सामने ही योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया? सर्वभंग। 36, संपाति और जटायु के पिता का क्या नाम था? अरुण। इन क्वेश्चनों को हमको आज तक पता भी नहीं होगा, ये वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट करेंगे हम, राम को वानर राज सुग्रीव से मित्रता की सलाह किसने दी थी? सबरी ने। निम्न में से किस स्त्री को मतंग ऋषि ने आश्रय प्रदान किया? सबरी। किस वानर ने दुदुभि दैत्य का वध किया? बाली ने। बाली तो उसने दुदुभि दैत्य का वध किया था, राक्षस था वो, उसका वध किया था बाली ने। लंका के राजा रावण की पुत्री का क्या नाम था? अवली। श्री राम की सेना में विश्वकर्मा के असावांतर कौन थे? वो थे नल और नील। नेक्स्ट, ब्रह्मा ने
ब्रह्मास्त्र नामक अस्त्र किसे प्रदान किया था? वो किया था मेघनाथ को। नेक्स्ट, तो ये रामायण के क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हम करेंगे इस को और कर लेते हैं। टमाटर का रंग किस कारण लाल होता है? लाइकोपीन। क्रिकेट मैचों का भारत में टीवी पर प्रसारण, सीधा प्रसारण 1996 में कहां प्रारंभ हुआ था? दिल्ली में। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के। मधुबनी कला का संबंध है बिहार से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। कब की थी वो? 1916 में। कला की गंधार शैली को किस शैली की संज्ञा दी जाती है? ग्रीक बौद्ध शैली की। अकबर के राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में कहां पर हुआ था? तो वो हुआ था कालानौर में। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाई है? वो बनाया पिंगाली वेंकैया। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने किया था? मीरक मिर्जा गयास बेग ने। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। इलायची की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है लैटराइट। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में किसने की थी? पुर्तगालियों ने। 1550 में ही भारत में प्रेस की स्थापना हो गई थी। अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? कौन लाया था? वो लाए थे फिरोज शाह तुगलक। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के किस महासर्वेक्षक के नाम पर है? जॉन एवरेस्ट। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह। तो इसी के साथ ही हमारे यहाँ पर पाठ खत्म होता है। नेक्स्ट पाठ हम जल्दी लाएंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे और कमेंट, लाइक, शेयर। थैंक यू दोस्तों।